वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे इच्छा करना शुरू कीजिए। आज जो मैं पढ़ रहा हूँ इच्छा करना शुरू कीजिए, उन बातों को ध्यान पर रखना, ठीक है। पेज नंबर 43, स्वयं की आवाज। हम में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हर एक पल का महत्व समझते हैं तो हैं, पर भय के कारण बहुत आसानी से विचलित हो जाते हैं। और फिर वे ऐसे भी लोग हैं जिनका ध्यान कभी इस बात पर जाता ही नहीं कि वे श्वास ले रहे हैं। ऐसे लोगों ने अपने अस्तित्व के बारे में अपने आप एक साधारण बना ली है। जीवन जीवन को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया है। जब आपने अपने आप से नाता तोड़ दिया है तो आपने हकीकत से भी नाता तोड़ दिया है। जब आपने अपने आप से नाता तोड़ दिया तो हकीकत से भी नाता तोड़ दिया है। अक्सर लोगों का ध्यान मरने के डर के कारण इस बात पर जाता है कि जीवन अनमोल है, क्योंकि सबको मरने का बहुत डर है कि हम मर जाएंगे, ऐसा डर महसूस होता है सबको। किसी से कहिए कि उनके पास जीवन का सिर्फ एक सप्ताह बचा है तो अचानक उनके लिए हर श्वास का मूल्य बढ़ जाता है। जीवन के उपहार को समझने के लिए संकट की प्रतीक्षा करने की बजाय हमें रोमन बादशाह और धर्मशास्त्री मार्कस ऑरेलियस की सलाह माननी चाहिए। हर काम को इस प्रकार कीजिए जैसे आपको जीवन का यही आखिरी कार्य है। मतलब कल के बारे में सोचिए, अब के बारे में सोचिए कि मुझे अब क्या करना है। अलादीन और उसके चिराग की कहानी को याद कीजिए। जब वह चिराग को रगड़ता है, एक शक्तिशाली जिन आता है और उसकी इच्छाओं को पूरा करता है। कल्पना कीजिए कि मैं आपको अलादीन का चिराग देता हूँ और कहता हूँ 2 घंटे के लिए यह चिराग आपका है, इससे आप रख लीजिए। इन 2 घंटों में आप जो कुछ भी चाहते हैं इससे मांग सकते हैं, पर उसके बाद यह चिराग मेरा है, आप क्या करोगे। मतलब अलादीन का चिराग है और उसको आपको दे दो 2 घंटे के लिए, तो आप क्या करोगे। सोचिए क्या करोगे। क्या आप सोचते हैं ओ यह चिराग मेरे पास सिर्फ 2 घंटे ही रह गया, यह तो बहुत बुरी बात है। अगर यह मेरे पास 2.5 घंटे या 3 घंटे और रहता तो मैं इससे बहुत कुछ कर लेता। क्योंकि उस आदमी के मन में यह बात आएगी, क्योंकि ये चिराग मेरे 2 घंटे के लिए ही मेरे पास रहेगा। तो मतलब सोचने में लग जाता है उसका विचार। और तो मैं इससे बहुत कुछ कर सकता था और सचमुच में मुझे उसे अपनी इच्छाएं बताना शुरू करने से पहले दूसरे कामों को समाप्त कर लेना चाहिए। सच कहूँ चिराग लेने के लिए यह बहुत अच्छा समय नहीं है। क्या मैं अगले बुधवार को चिराग ले सकता हूँ। आपका अपना जीवन ही वह चिराग है। अपने कीमती समय को बर्बाद करना बंद कीजिए और चिराग को रगड़ना शुरू कीजिए। एक के बाद एक अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, जीवन के अवसर को अपनाइए और उस जिन को आप जितना अधिक और जितने लंबे समय तक व्यस्त कर रख सकते हैं रखिए। और मैं आपको अवसर का लाभ उठाने के लिए विषय में एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी आजीवन का पुराना लोहा बेचकर चलाता था। वह इस कार्य को बहुत अच्छी तरह कर रहा था, लेकिन वह बड़ा कंजूस था। दरअसल वह इतना कंजूस था कि उसने अपने घर के भी सारे लोहे बेच दिए थे और उसकी जगह लकड़ी, पत्थर और कागज की बनी हुई चीजें रखी थी। उसके घर में कहीं कोई भी चीज लोहे की नहीं थी। उसके घर में कहीं भी लोहे की चीज नहीं थी। इस कहानी का मतलब समझिए, बस मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको बात को ध्यान रखना, ठीक है। एक दिन अचानक उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति आया और उससे कहा, इस पत्थर को देख रहे हो, यह किसी भी पुरानी लोहे की चीज को सोने में बदल देगा।
तुम जिस तरह भी इसका प्रयोग करना चाहते हो कर लो, पर मैं 1 सप्ताह के बाद वापस आकर इसे ले जाऊँगा। बस 1 सप्ताह का समय दिया उसको। उस लोहे के सौदागर को याद आया कि उसने अपने घर का सारा लोहा बेच दिया था और उसे और लोहा खरीदना था। तो जैसे ही वह व्यक्ति वहां से गया, उसने बाजार में फोन लाया और लोहे और सोने का भाव पूछा। सोना लोहे से बेशक कहीं अधिक कीमती था, पर उससे लगा कि लोहे का भाव भी बहुत अधिक था। अपने सोचा, मैंने पास पूरा सप्ताह है, मैं इंतजार कर लूं। और उसने पूरा सप्ताह इंतजार किया। हर बार जब वह लोहे का भाव पता करता तो उसे बहुत महंगा लगता। यहाँ तक कि जब वो भाव गिरने भी लगा तो भी उसे बहुत ज्यादा लगा। दिन प्रतिदिन वह लोहे की खरीदारी को टकराता रहा। वह किसी भी तरह इतना अधिक भाव देने के लिए तैयार नहीं था। और फिर ठीक 1 सप्ताह बाद वह व्यक्ति उसके पास दरवाजे पर आ गया। मैं अपना पत्थर वापस लेने आ गया हूँ, उसने कहा। लोहे का सौदागर हैरान रह गया। उसे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। अब वह परेशान होकर अपने घर में इधर उधर लोहा खोजने के लिए दौड़ने लगा, पर हर चीज जो वह उठाता, वह लकड़ी, पत्थर या कागज की थी। अचानक वह व्यक्ति उसके पास आया और उसने उससे हाथों से पत्थर ले लिया। समय पूरा हो गया, उस व्यक्ति ने कहा। समय को अपना किसी गलत चीज में व्यस्त मत करो। समय बहुत बड़ा कीमती है। पेज नंबर 45, 2 दीवारों के बीच। ये मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा इसका क्या लाभ है। मतलब ये कहानी थी, ये समय के बारे में थी, क्योंकि समय मिला है आपको, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। थैंक यू गाइस।